हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिसिटी का जो इनकम्प्लीट पार्ट है वो पूरा करने आ गए हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल हम लोग सभी जानते हैं। कोई कोई सोचता है एबिलिटी, कैपेसिटी, मतलब हमारे पास जो क्षमता है वो, उसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी का भी पोटेंशियल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। सोचिए कि जैसे एक फील्ड है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या फील्ड है। इसमें दो तरह के चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते हैं? दो तरह के, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, इससे भरा हुआ है, ठीक है। अब एक चार्ज यहाँ है, प्लस ही सोचिए, प्लस है। अब इसको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इसको यहाँ पर जाना है। तो अब इसको, जैसे कि आप सोचिए आप कहीं घूमने गए, जैसे कि आप लोग घूमने गए गोवा, ठीक है, गोवा, ठीक है। अब गोवा से आप अपने घर आइएगा, या सोच ले कुछ को वही जगह में, मतलब जैसे कि वहाँ भी घूमने जाएंगे। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर सोच लीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर, तो गोवा से जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो आपको अब यहाँ से जम्मू कश्मीर जाने के लिए कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, तभी तो आप जा सकते हैं। अगर आप वर्क डन नहीं कीजिएगा तो आप जाइएगा, नहीं जा पाएंगे। आपका जो एबिलिटी है, वर्क डन क्या है? वर्क डन है जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी काम को करने में, ठीक है। अब आप लोग फोर्स अप्लाई कीजिएगा, जैसे कि यहाँ से ट्रेन करके जाइएगा या कुछ भी, तो उसके लिए भी वर्क डन चाहिए। तो वैसे ही चार्जेस का जो है, चार्जेस अगर सोच लीजिए, यहाँ पर इमेजिन कीजिए, ये सब जो है इमेजिनेशन के द्वारा हुआ है। तो ये सोच लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अपने घर जाएगा या कहीं और घूमने जाएगा। अब वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग होता है, उसका एनवायरनमेंट कुछ अलग है, ठीक है, पर उसे तो घूमने जाना है। तो ये जब जाएगा कुछ वर्क डन करके जाएगा, काम करके ही जाएगा। तो अब जाएगा जब, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गए तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, पर अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल गया तो रिपल्सन हो जाएगा। तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ठीक वैसे ही काम करता है। जो सोचिए एक पॉजिटिव, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज अगर अपने घर जाएगा, मतलब ये जो चार्ज है ना वो बहुत ही दूर है। सोच लीजिए ये इन्फिनाइट में है। अब इन्फिनाइट पॉजिटिव चार्ज को हमें इस इस इन्वायरमेंट में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए उसको रिपल्शन का फोर्स भी जो है खाना पड़ेगा। जैसे कि उसको, मतलब जैसे कि वो कुछ नहीं किया, वो भोला भाला है, फिर भी जो है इसके लोग जो है उसे मार रहे हैं, पॉजिटिव भी मार रहे हैं और नेगेटिव जो है वो तो अट्रैक्ट कर लेगा ही। तो ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसका मतलब ही पोटेंशियल, मतलब हम लोग जान गए कि कैपेसिटी या कुछ एबिलिटी जो हम उस वर्क को कर सकें, ऐसा एबिलिटी। तो चार्जेस के लिए भी वही है कि जो वर्क, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से
एक इन्फिनिटी से अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कह सकते क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा, पर प्लस प्लस जो है रिपल्शन हो जाएगा, तो माइनस प्लस को छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब माइनस को छोड़ देते हैं क्योंकि अट्रैक्ट कर लेगा इजीली, पर प्लस प्लस जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उसी को मेंशन करना पड़ेगा इस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी में है, उसका वर्क डन यहाँ से यहाँ लाने का अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो इन्वायरमेंट बनाया था वो क्या है, वो है, आप लोग बहुत ही नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यही एक जगह है, जैसे कि ग्राउंड पकड़ लीजिए, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, मतलब एक खाली जगह है जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो सब जनरेट होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ही पकड़ लेते हैं, नेगेटिव नहीं लिखा रहता, ज़्यादातर नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पर पॉजिटिव ही पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव अच्छा है नेगेटिव से, तो पॉजिटिव ही पकड़ लेते हैं। तो द एनर्जी विच द पॉजिटिव चार्ज एनर्जी नहीं कह सकते, द वर्क डन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ इंफिनिटी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सोच लीजिए ये एक हुआ, एक है यहाँ, एक है सोच लीजिए यहाँ, एक है सोच लीजिए यहाँ। अब इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तब यहाँ आएगा, इसको और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तब यहाँ आएगा, मतलब वर्क डन एनर्जी लेके, तो इसको कम लेना है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक कब होते हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करे और रिटर्न ना करे। रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न होने से डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो हो जाता है, वो नहीं, रिटर्न नहीं करेगा पर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सेम डायरेक्शन में जब मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V, तो V जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, पर जो है ये करेक्ट मीनिंग है, ज़्यादातर बुक में यही लिखा रहता है या हायर स्टडीज़ में यही लगता है। तो फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो अब चले आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब हम लोग दो ठो चीज़ देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब तो भरा हुआ है। अब यहाँ पर एक चार्ज है जो कि यहाँ आया, और यहाँ पर एक चार्ज है जो कि यहाँ आया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अगर दिया, क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एक का है 4V और
सेकंड का है 5v। तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाले उसको हम लोग पी से बोलते हैं, वो भी v से ही डिनोट होता है, ठीक है। तो 5 - 4v इक्वल्स टू 1v, यही है पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं। पोटेंशियल का डिफरेंस, 2 चार्ज है, 1000 चार्ज है, जितना भी चार्ज है, उन दोनों का जो सब्सट्रैक्ट करेगा, मतलब डिफरेंस जो है वो निकलेगा, वो हो जाएगा हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीज़, अब देखते हैं कि आप लोग जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो समझे कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो होता है, किधर से किधर फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे डिपेंड होके कुछ जो है चीज़ें समझेंगे। तो वो है कि जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर जो है दो चार्ज लिया गया है, अब वहाँ से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फ्लो हो रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो वहीं से हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव है वो क्या है पता है, वो है लो पोटेंशियल, मतलब उसका एबिलिटी थोड़ा कम है, और जो पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल है। अब ये क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, जैसे कि एक एटम होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या ट्रांसफ़र कर देता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बहुत चैप्टर 3 और कार्बन इन इट्स कंपाउंड में भी है, वही है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो पॉजिटिव से जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए जो है पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है और नेगेटिव के पास क्या है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो है वो इसलिए लो पोटेंशियल का है, और प्लस जो है वो हायर पोटेंशियल का है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हम लोग पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, वैसे ही लोअर टू हायर और इलेक्ट्रिक करंट हायर टू लोअर, ठीक है। अब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी कि कुछ है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के हिसाब से कैसे काम करता है। जो मैंने दिखाया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी चार्ज को लाना, तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए जो है धक्का धुक्की मुक्का मुक्की फिर वो रह जाता है, वो जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आया है वो रह जाता है। तो इसका जो चार्ज धक्का धुक्की में लगा, उसके लिए फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो पॉइंट, तो पॉइंट मतलब क्या है, मैं थोड़ा रब कर दूँ, हाँ,
तो मैं बोल रही थी कि जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। अब इसको यहाँ से एक पॉइंट में लाना पड़ेगा ना, जैसे कि यहाँ सोच लीजिए लाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ ही लाना पड़ेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब यही है, सेम, सबका मीनिंग जो है सेम है कि वर्क डन in bringing a positive unit charge from infinity to that point is called potential at a point. potential at a point देता है क्वेश्चन, स्कूल में तो देता है, मेरे स्कूल में भी दिया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, आप नहीं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम लोग देखें 2 पॉइंट था, उसका डिफरेंस निकाल लिया हम लोग का क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों मतलब दोनों का जो काम था उसको हम लोग माइनस करके निकाल दिए, ठीक है, बचा कुचा काम। अब देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब से किए जा रहे हैं कि पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना है वहाँ लाना है, तो इसका अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तब से मैं वर्क डन कह रही थी, तो वर्क डन का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, जूल। तो वर्क डन का जूल हो गया हम लोग का जूल। अब हम लोग क्या ला रहे थे, एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम मतलब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अच्छा क्यू से कूलम। लग रहा है स्पेलिंग भूल हो गया, यहाँ पर हुआ, हाँ ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया शायद। तो एक पॉइंट से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए, जितना दूर होगा, मैंने जो कहा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया और एक ही चार्ज दे दिया गया, जैसे कि पोटेंशियल PD इज इक्वल्स टू 5V, तो इसको लेकर जो है हम लोग पूरा मैथ करेंगे, और अगर 2 चार्ज दिया गया तो हम लोग माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो कभी कभी नहीं रहता वो चार्ज। PD का मतलब हम लोग जो है पोटेंशियल ही पकड़ लेते हैं। पोटेंशियल का यूनिट है वोल्टेज, वोल्टेज नहीं वोल्ट, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है वो मतलब इसका जो वर्क डन उतना ही टाइम लगेगा। इसका जो कैपेसिटी है और ये जो वर्क डन कर रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप बोलेंगे क्यों, कैसे, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेबिलिटी। जैसे कि आपका कैपेबिलिटी है कि आप 1 बाल्टी ले आ सकते हैं, पर आपको आपकी मम्मी कही कि नहीं, तुम्हें 1 बाल्टी नहीं, 1 बाल्टी और 1 बोतल लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग 1 बाल्टी और 1 बोतल एक्स्ट्रा लोगे तो पसीना भी एक्स्ट्रा छूटेगा। तो ठीक वैसा ही आपका कैपेसिटी है 1 बाल्टी, पर आप लोग 2 चीज़ें लेके पसीना छूटने लगा, वर्क डन ज़्यादा हो गया। तो मतलब अगर पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो वर्क डन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ देखिए, ये यूनिट है, मतलब इसको कूलम से C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जितना दूर रहेगा
जितना दूर, ठीक है। तो इससे तो उसका कैपेसिटी नहीं लो हो जाएगा, कैपेसिटी लो होगा नहीं होगा। हाँ, पर यहाँ एक पॉइंट से एक पॉइंट आना पड़ेगा उसको। तो V जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो इक्वल्स टू वर्क डन है, पर चार्ज का जो है, चार्ज का ऑपोजिटली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैथ्स नहीं है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो आप लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख के चलोगे, तो वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, सी लिख दी, क्यों होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया गया, वर्क डन जूल में दिया गया, और अगर कूलम में कोई चार्ज दिया गया, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर कोई मिसिंग पार्ट रहा तो, ठीक है। अब इसको अगर देखिए कि इसका यूनिट क्या होगा, देखिए जूल, और ये हो गया हम लोग का कूलम, तो हम लोग का ये हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मतलब पीडी का भी वोल्ट और पोटेंशियल का भी वोल्ट, या वी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उस पथ को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बहुत ही यूजी। अब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, पहले के वीडियो में मैंने बताया था ओपन और क्लोज। तो ओपन सर्किट जो है उसका क्या रहेगा, एक बार मतलब स्विच ऑफ, हाँ ऑफ ही रहेगा। स्विच ओपन मतलब क्या रहता है, खुला, तो स्विच खुला रहेगा, और क्लोज्ड मतलब क्या होता है, बंद, तो मतलब कंप्लीट सर्किट होगा, ठीक है। अब ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो क्यों नहीं होता, वो देखते हैं। सोच लीजिए यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर स्विच का जो है वो है, तो इसके बीच में एयर है, एयर। अब एयर क्या है, एयर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर। तो अगर एयर इंसुलेटर मतलब वैकेंट प्लेस मतलब ही तो एयर है, तो इंसुलेटर क्या करता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो इसलिए ओपन सर्किट में कोई फ्लो नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग जानते हैं शायद इलेक्ट्रिक एलिमेंट, ये नाम नहीं सुनेंगे। तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है वो है स्विच, बल्ब, वायर, ये सब, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है इलेक्ट्रिक एलिमेंट में। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब एलिमेंट का। फर्स्ट है सेल। सेल को हम लोग दो बार ही देते हैं, एक नेगेटिव एक प्लस। छोटा वाला नेगेटिव होता है और बड़ा वाला पॉजिटिव। फिर बैटरी, ये दोनों सोर्स हैं, अगर ये दोनों नहीं हो रहेंगे तो हम लोग का नहीं चलेगा। बैटरी जो है वो हम लोग मतलब ऐसे बहुत रहता है। और एक चीज़, अगर पॉजिटिव से शुरू हुआ तो नेगेटिव में ख़त्म होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कोई भूल कर देता है, मैं भी करती थी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कहाँ कहाँ भूल होता है। कुछ कुछ कंपोनेंट है वायर के कंपोनेंट मतलब जैसे कि खुद वायर को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। फिर हो गया हम लोग का बल्ब को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे ही लिख देते हैं,
फिर रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस नहीं पढ़े ना, हाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टर या रेजिस्टेंस दोनों भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रिल, दांत के जैसा। तो ये हम लोग का एलिमेंट हो गया, देख लीजिए, फिर मैं रब करूँगी, हो गया, ठीक है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना एलिमेंट है, कितना, बहुत है यहाँ पर, फिर भी मैं बहुत कम ही दिखा रही हूँ। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है, इसको ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इसका भी जाता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है, पोटेंशियल को मेजर करता है, मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज वोल्ट वो एक ही है, ठीक है। उसका बड़ा नाम है वोल्टेज, छोटा नाम वोल्ट, उससे भी छोटा वी, जो सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी प्लस माइनस। और वोल्टेज तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हो गया हम लोग का वोल्टेज, पीडी जिसको कहते हैं। अब आते हैं स्विच। स्विच क्या है, वो जो ऑन ऑफ करते हैं, और क्या नहीं, ऑन ऑफ करने वाला स्विच तो है, पर उसका जो टोटल मतलब एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है। एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कि स्विच हेल्प्स टू ब्रेक और जॉइंट अ सर्किट, मतलब ओपन सर्किट को या क्लोज सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और जॉइंट भी कर सकता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ये हम लोग जानते हैं स्विच। अब आते हैं प्लग। तो प्लग भी हम लोग जानते हैं, प्लग कैसे डिनोट, अच्छा, प्लग ऐसे डिनोट होता है, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे भी होता है, राखी के जैसा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूज। फ्यूज ज़्यादातर नहीं आता, फिर भी ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा रहता है बीच में, ठीक है। तो देख लीजिए, हो गया। अब आते हैं, अब लास्ट पोर्शन में आ गए हैं, पूरा वीडियो का लास्ट। 2 वायर जॉइनिंग, दो ठो अगर वायर ज्वाइन करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे ज्वाइन करेगा, एक वायर ख़त्म, एक वायर यहाँ ज्वाइन, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये दोनों कनेक्टेड है, यह 2 वायर जॉइंटिंग। अब एक है डिसजॉइंट या कह सकते हैं नॉट जॉइंट। ये कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, नहीं ये ऐसा नहीं रहेगा, अच्छा, एक वायर के ऊपर एक वायर तो नहीं जा सकता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहा है वो बोल रही हूँ, एक के ऊपर एक वायर रख दिया वो नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉट कनेक्टेड या डिसजॉइंट। और एक है इम्पोर्टेंट, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या करता है, गैल्वानोमीटर, एमीटर क्या करता है, फिर से बोलो, मेजर करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। गैल्वानोमीटर डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, करंट का। अगर मैग्नेट वाला चैप्टर जो है फिजिक्स का उसमें जाओगे तो ये गैल्वानोमीटर तब रहेगा। तो इसको ऐसे प्लस माइनस
ऐसे ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर रहेगा तो जी से डिनोट किया जाएगा, एम मीटर रहेगा तो ए से, वोल्ट मीटर रहेगा तो वी से। हो गया। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आशा करती हूँ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल होता है अपने आप को एग्जाम्पल लेकर समझोगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। ये एक टिप दी हूँ और कुछ नहीं। तो टिल देन बाय बाय, बी सेफ।